जय श्री कृष्णा बच्चों। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आज आपको सुप्रभात नहीं बोल के जय श्री कृष्णा क्यों बोला। तो इसका कारण ये है कि आज से हम अपनी महाभारत की जो आप लोगों की दूसरी किताब है आपके सिलेबस में, पहली है बसंत, जो आप लोग 2 लेसन हमने पढ़े हैं उसके, और दूसरी जो पूरक बुक है वो है महाभारत कथा, जिसका आज हम पहला जो पाठ है वो पढ़ेंगे। इस पहले पाठ में आपको पूरी महाभारत जो है, आप टीवी पे भी देख रहे होंगे, उस पूरी महाभारत की जो कहानी है वो बहुत ही कम शब्दों में बताई गई है। महाभारत की जो कथा है वो महर्षि वेद व्यास ने इसको लिखा था संस्कृत भाषा में, और इसमें 1 लाख से ज़्यादा यानी 1,10,000 श्लोक जो हैं लिखे हुए हैं। बाद में इसका अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। आपकी ये जो बाल महाभारत कथा है, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो राजा जी के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने इंग्लिश में इसको लिखा था और बाद में उसका हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में इसको लाया गया है। तो हम अपना पहला जो पाठ है महाभारत कथा उसको पढ़ना शुरू करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी। ये ऋषियों के नाम है सभी, वेद व्यास जी, पराशर, शुकदेव। कंठस्थ कराई थी, कंठस्थ होता है याद करवाना, और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। पहले ये आम जनता के लिए नहीं थी, तो महर्षि वैशंपायन ने इसे आम जनता में इसको फैलाया। प्रसार करना, फैलाना। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके 2 पुत्र धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी 2 रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री के 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। ये कहानी जो आप लोगों, ये जो पहला जो पाठ है, इसमें यहाँ तक अभी बताया गया है कि इसको किसने सुनाना शुरू किया था। तो ये जो महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने यज्ञ किया था, वहाँ पे सभी ऋषि मुनि शामिल हुए थे। उस सभा में सूत जी ने उन सभी ऋषियों को महाभारत की कथा सुनानी शुरू की थी कि महाराज शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद और उनके बाद विचित्रवीर्य राजा बने थे। विचित्रवीर्य के 2 बेटे थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र अंधे थे, इस वजह से उनको राजगद्दी पर नहीं बैठाया गया। उनके छोटे बेटे पांडु को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन पांडु जो है किसी वजह से बीमार हो गए और उनको जंगल में जाना पड़ा। तो उनकी जो गद्दी है उसके ऊपर फिर धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। पांडु की 2 रानियां थी, माद्री और कुंती। उनसे उनको 5 बेटे हुए, जिनको 5 पांडव के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन बीमारी की वजह से पांडु भी जो है
जल्दी ही स्वर्ग सिधार गए। तो जो बच्चे हैं और रानी कुंती जो बची थी, उनको ऋषि मुनियों ने जाके पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया। प्रखर होता है तेज। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। जब पांचों पांडव महल में आ गए तो पांडव और जो कौरव हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र, उनकी आपस में बनती नहीं थी। वो आपस में वैर भाव रखते थे और जो कौरव है वो पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाते थे, तंग करते थे। उन दोनों की शत्रुता देखकर पितामह भीष्म ने उनको समझाकर उनकी संधि कराई और फिर अलग अलग राज्य उनको बांट दिए। जो कौरवों को मिला वो हस्तिनापुर था और पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिला था। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडव और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला, उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। ये जो अलग अलग राज्य हो जाने के बाद भी कौरवों को चैन नहीं पड़ा। उन्होंने पांडवों को चौसर खेलने के लिए बुलाया और जो शकुनी मामा हैं उन्होंने उनका राज्य जो है पूरा हड़प लिया चौसर के खेल में और उनको 13 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया, जिसमें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास था। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि उनके बाद उसका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। लेकिन द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। जब वो अपना पूरा वनवास करके वापस आए तो दुर्योधन ने उनको राज्य देने से मना कर दिया। इनकार करना, मना करना, और पांडवों को जो है अपने राज्य के लिए उनसे युद्ध करना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय पर चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। संक्षेप में मतलब शॉर्ट में या कम शब्दों में, सारांश में। जब युद्ध में सभी कौरव मारे गए तो पांडव जो साम्राज्य बचा उसके राजा बन गए और उसके बाद उन्होंने 36 वर्ष तक वहां पर राज्य किया और बाद में फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य सौंपकर वहां से चले गए। परीक्षित जो है अभिमन्यु का बेटा था, इसलिए वो उनका पांडवों का पोता लगता था। और फिर वो तपस्या करने हिमालय चले गए। और ये जो महाभारत की कथा है, ये पहला जो लेसन है, ये आप लोगों को शॉर्ट में बताया गया है। आगे जो अपनी बुक है इसमें हम इस पूरे महाभारत की कथा को विस्तार से सुनेंगे और पढ़ेंगे। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है इसमें कहीं कोई मुश्किल आपको हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हैं, अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो। इसके अलावा कुछ मुश्किल शब्द और प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।